हमले की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसके सारे मिसाइल हवा में उड़ा दिए गए। और ये पराक्रम दिखाया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। सुदर्शन चक्र ने जिन पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में पटाखों की तरह फोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े अब जगह जगह पर मिल रहे हैं। देखिए कहां मिला है पाकिस्तानी चाइनीज मिसाइलों के टुकड़े। ये भारत का सुदर्शन चक्र है जो पाकिस्तान के मिसाइलों को हवा में ही धूल चटा रहा है। ये हिंदुस्तान का शौर्य है जो पाकिस्तानी मिसाइलों को पटाखों की तरह फोड़ रहा है। ये वो S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उसे तबाह कर रहा है। जिन पाकिस्तानी मिसाइलों को सुदर्शन चक्र ने टुकड़े टुकड़े किए हैं, उसके मलबे पंजाब तक गिरे हैं। अमृतसर में गिरे इस रॉकेट के टुकड़े भी इसी का हिस्सा बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये टुकड़ा पाकिस्तान के फतेह-1 या फतेह-2 मिसाइल का हो सकता है। तक इसके गिरने की बात है तो कल रात को, क्योंकि अमृतसर में कुछ धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई थी और ये भी कहा गया कि फाइटर जेट जो हैं उनकी आवाज हो सकती है, क्योंकि कल अगर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की बात करें, पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट का हिस्सा है जो कि ये बताया जा रहा है कि चाइनीज मेड ये रॉकेट है और पाकिस्तान की तरफ से इसे दागा गया था। हालांकि जो सीनियर ऑफिशियल यहाँ पर हैं, आर्मी के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, अमृतसर के जो MP हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ भी जो आर्मी के अधिकारियों की बातचीत हो रही है। तो दो जो रॉकेट या मिसाइल कहा जा रहा है, अभी तो जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट होगी। अमृतसर में 2 जगहों पर पाकिस्तानी मिसाइलों का मलबा मिलने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं होशियारपुर में भी मिसाइल का मलबा मिला है। हालांकि एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि चीन में बनी मिसाइल PL-15E का ये मलबा है, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया है। लेकिन अमृतसर के 2 गांव है, एक जिस जगह हम इस समय मौजूद हैं ये अमृतसर का मक्खन विंडी गांव है और इसके बिल्कुल साथ लगता गांव है जेठूवाल, जहां से सुबह नौजवान जो हैं गांव के उनकी तरफ से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं और उसके बाद जब वो तस्वीरें वायरल हुई तो फिर यहां पर आके पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार किस जगह पर, हालांकि जो जेठूवाल गांव में रॉकेट मिला था उसे आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इसको अभी फिलहाल उसी जगह पर रखा गया जहां पर ये गिरा था, क्योंकि खेत हैं यहाँ पे किसानों के और बिल्कुल थोड़ी दूरी पर रिहायशी इलाका भी है। पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के बाद भारतीय एजेंसी ने भी इसकी पुष्टि की है कि भारत ने पाकिस्तान के जिन मिसाइलों को नाकाम किया है उनके टुकड़े इधर उधर मिल रहे हैं, जो साबित करता है कि पाकिस्तान ने हमले की नाकाम कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर मिलिट्री हमला हुआ तो इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया था, जिसे भारत के S-400 सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, जिनमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर शामिल है। साथ ही लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़ को भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की।
वहीं नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज पर भी पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश की गई, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। एक तरफ भारत का सुदर्शन चक्र माना जाने वाला S-400 सिस्टम अपने आप को साबित किया, तो दूसरी ओर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को तबाह कर दिया। खासकर लाहौर में HQ-9 मिसाइल डिफेंस यूनिट को नष्ट कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत भरोसा था। पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, हम लोग अभी आतंकी हमले का जवाब दे रहे हैं। पहलगाम हमले ने हमें जवाब देने पर मजबूर किया। हमारी मंशा मसले को बढ़ाने का नहीं, हालांकि मिलिट्री हमला हुआ तो इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very firm response. जम्मू कश्मीर में जवानों की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। CRPF, BSF, ITBP, SSB जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात होंगी। साफ है, भारत ने करारा जवाब दिया है और अब आगे हिमाकत हुई तो इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय वायुसेना ने S-400 सिस्टम के इस्तेमाल से नाकाम कर दिया। क्या है ये S-400 सुदर्शन चक्र, कैसे करता है काम, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से घबराया पाकिस्तान। भारत के डर से पाकिस्तान ने छुपाए अपने F-16 विमान। बलूचिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तान ने छुपाए F-16 फाइटर जेट्स। पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद आई भारत की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में घबराहट का आलम है। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। इसलिए अब पाकिस्तान बचाव की तैयारियों में जुटा है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से डरकर अपने F-16 ब्लॉक 52+ फाइटर जेट्स को बलूचिस्तान में छुपा दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने करीब आधे F-16 जेट्स को भारत से करीब 1500 किलोमीटर दूर ग्वादर के पास पसनी एयरबेस में छिपा दिया है। पसनी एयरबेस बलूचिस्तान में ग्वादर के पास अरब सागर के उत्तरी तट पर मौजूद है और ये पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस से काफी दूर है। हालांकि भारत की सीमा से दूर होने की वजह से पसनी एयरबेस से पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ऑपरेट करना आसान नहीं है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से डरा पाकिस्तान।
भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान एयरफोर्स का डर बेवजह नहीं है। रूस में बना S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। दो 2021 में भारतीय बेड़े में शामिल हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल और ड्रोन्स को पहचान कर नष्ट कर सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम सीमा पर ऐसा एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जोन तैयार करता है जिससे दुश्मन की घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। S-400 की रडार कवरेज इतनी मजबूत है कि वो देश की सीमा से काफी आगे तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। लंबी दूरी तक मिसाइल लॉन्च करने की इसकी क्षमता भारतीय वायुसेना को मजबूती देती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने F-16 जेट्स को सीमा पर एक्टिव मोड में रखा था, लेकिन भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चलते पाकिस्तान को अपने ही लड़ाकू विमानों को छिपाने पर मजबूर होना पड़ा। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर मुश्किल में लालू प्रसाद। बड़ी खबर आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी हैं। लालू प्रसाद पर एक और केस अब चलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केस चलाने की मंजूरी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लैंड फॉर जॉब केस से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब लालू प्रसाद पर एक और केस चलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में लालू प्रसाद की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर, क्या है अपडेट? देखिए, जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी। और तफ्तीश के बाद जब ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में जांच एजेंसी के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया, तो उसके बाद की अगली प्रक्रिया होती है इस मामले पर कानूनी कार्रवाई की, इस मामले पर मुकदमा चलाने की मंजूरी लेना। तो इस मामले में आगे की मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति को इस मामले के पास एक खत भेजा गया था और राष्ट्रपति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी को औपचारिक तौर पर सहमति प्रदान कर दी है। और इस मामले पर अब आगे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अब मुकदमा चलाने के बाद अगर लालू प्रसाद यादव इसमें भी दोषी होते हैं तो कहा जा सकता है कि ये दूसरा केस होगा, दूसरा ऐसा मामला होगा जिसमें लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जाएंगे। हालांकि एक पहले अगर मामले की बात करें तो एक चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। और साल 2013 में जो एक विशेष कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 10 जुलाई 2013 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि अगर कोई सांसद या विधायक अगर किसी मामले में अदालत के द्वारा दोषी करार दिया जाता है और उसकी सजा की अवधि 2 साल या 2 साल से अधिक होती है, तो उनकी सदस्यता भी विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। हालांकि लालू प्रसाद यादव अभी कुछ साल तक अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर इस मामले में भी आगे दोषी करार दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है राष्ट्रपति ने जिस तरह से पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए लालू प्रसाद पर अब एक और केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें अब बताया जा रहा है कि अब एक नया केस लालू प्रसाद पर चलेगा। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त दिख रहा है। अपने ही देश में धमाके से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आज ताबड़तोड़ 3 शहरों में धमाके से पूरा पाकिस्तान कांप उठा। सबसे पहले लाहौर में सीरियल धमाका शुरू हुआ, जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। लोग डर के मारे घर से भाग खड़े हुए। इसके तुरंत बाद कराची में धमाका हुआ।
दावा है कि यहां भी ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जबकि तीसरा शहर रावलपिंडी में भी जोरदार धमाका हुआ है। रावलपिंडी में कई जगह ड्रोन से धमाके के बाद हड़कंप मच गया है। रावलपिंडी में ही पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है। ताबड़तोड़ धमाके के बाद कई शहरों के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड में झारखंड की खबरें। शुरुआत कर